नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी आई माँ जी, जा मेरे लिए कप चाय लेके आओ। जी माँ जी। अब खड़े खड़े में शकल क्या देख रही हो? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जाओ काम करेगी। चलो चलो सुशीला से मिल लेते हैं। चलो। अरे ओ सुशीला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आओ आओ। अरे तुम लोग बहुत दिन के बाद आई हो, आओ बैठो बैठो। तब बताओ कैसे आना हुआ? बहुत दिन के बाद याद की हो। ऐसे इधर से गुजर रहे थे तो चले आए। बहू बहू सुनती हो? जी आई माँ जी। जाओ चाचियों के लिए चाय लेके आओ। जी माँ जी। अब खड़े खड़े शकल क्या देख रही हो? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जाओ काम करेगी। जी माँ जी। तब बताओ और कुछ। कैसी हो सुशीला? हम ठीक है, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसी है? हम लोग भी ठीक है। तब बताओ और कुछ, कैसे आना हुआ? ऐसे इधर से गुजर रहे तो चले आए। सुने थे बेटे का शादी हुआ है सुशीला। हाँ वो तो तुम लोग सही सुनी हो, मेरे बेटे का तो शादी हुआ है। अरे सुशीला, तेरी बहू तो दिखने में बहुत सुंदर दिख रही थी, पर तेरा घर में दहेज वहेज नहीं दिख रहा है। दहेज तो दिख रहा है पम्मी, वो तो दिख रहा है। कितना सारा तेरी बहू ने दहेज लाई है। मेरी बहू तो बहुत सारा दहेज लाई है। अरे लीलम, देखी थी ना, मेरी बहू तो 4 लाख तिलक और एक कार और बहुत सारा दहेज भी दी थी। इसकी बहू तो कुछ दे भी नहीं की है। हाँ पम्मी सही बोल रही। कहाँ इसकी बहू कुछ दी? इसका बाप बोला कि कुछ महीने बाद सारा सामान दे देंगे। अरे सुशीला, ऐसा नहीं होता है। गरीब आदमी सब शादी से पहले ऐसा ही बोलते हैं, ये देंगे वो देंगे, फिर बाद में देते ही नहीं है। जल्दी ले लो। ठीक है, हम अपनी बहू से बात करते हैं अभी। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग का काम था समझाना। तेरी मर्जी, तुम जो करेगी। ठीक है। वाह कितना मजा लगा। क्या इसका तो चेहरा ही देखना ही क्या लायक था। बहू बहू सुनती हो? कहाँ मर गई है? जी आई माँ जी। आपने मुझे बुलाया? बुलाया पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मैंने नहीं बुलाया। तेरा जो दहेज बाकी हो तुम कब दोगी? माँ जी, बाबूजी के पास अभी इतने पैसे नहीं है। उस समय मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तेरी वजह से आज मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम क्या चाहती हो कि तेरी वजह से मैं दोस्तों के सामने शर्मिंदा होती रही? तेरे बाप का इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा धन दौलत, तेरे पापा गिरवी क्यों नहीं रखते? गिरवी रखी तो शादी की थी माँ जी। उस समय मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जब से तुम मेरी पूरी मांग नहीं करोगी, तब से तुम इस घर की बहू नहीं, तुम इस घर की नौकरानी हो। निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, कहाँ जाऊंगी माँ जी? उस समय मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? बेटा सोनू सुनते हो? हाँ माँ आया। बेटा देखो, तेरी पत्नी ने मुझसे किस तरह की जुबान लड़ा रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं नहीं, माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे माँ से जुबान लड़ा रही हो? नहीं नहीं, मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों की भूत बातों से नहीं मानती है। निकाल दे इसे घर से। निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? तू जा, कहीं जाके मर जा। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? लालची सास ने किया बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित। बहू गई अपने पिता के घर। बाबूजी बाबूजी कहाँ हैं आप? अरे नेहा बेटा, तुम? जी बाबूजी। तुम अकेले आई और दामान जी नहीं आए? बाबूजी क्या बताएं, उन लोगों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही है? बाबूजी वही दहेज के पैसों के लिए। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी शादी तो घर गिरवी रख के किया था, तुमको तो घर बेच दे। नहीं नहीं बाबूजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। बाबूजी अब मैं इसी घर में रहूंगी, आप ही के साथ। ठीक है बेटा, ये तेरा घर है, तुम रह सकती है। जी बाबूजी। दहेज के कारण लालची सास ने कराई अपने बेटे की दूसरी शादी। बेटा सोनू सुनते हो? हाँ माँ आया। माँ आपने बुलाया? हाँ बेटा। बेटा एक बगल के गांव में मंत्री की बेटी है, वो बीए तक पढ़ी हुई है। हाँ माँ, तो वो 25 लाख रुपये, एक कार और बहुत सारी सामान दे सकते हो। क्या तुम उससे शादी करोगे? वाह माँ, इतना कुछ? हाँ बेटा। हाँ माँ, मैं शादी करूँगा माँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ मेरी नई बहू को लेके आओ। ठीक है माँ। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? माँ मैं तैयार हो रहा था माँ। ठीक है बेटा, जा लेके आओ जल्दी से। ठीक है माँ।
माँ मैं आपकी नई बहू को लेके आ गया माँ। ठीक है बेटा, मैं आरती की थाली लेके आ रही हूँ। बेटा शीतल। जी माँ। बेटा तेरी नई भाभी आई है, आरती की थाली लेके आओ। जी माँ। वाह मेरी नई भाभी कितनी सुंदर है। खुश रहो बेटा। गृह प्रवेश करो और माँ के पैर छुओ। मैं और माँ के पैर छू, चल फुट यहाँ से। माँ ये कैसे बोलती है? कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों में सीख जाएगी। ठीक है माँ। अरे ओ मम्मी जी, सुनती हो? हाँ बेटा आई। मेरा गला सूख रहा है, जाइए और जाके मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आइए। बेटा कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? मुझे नहीं पता कोल्ड ड्रिंक। देहाती की देहाती गवारी रह गई क्या आप? आपको ये भी नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? जाइए, मेरे पापा ने जो फ्रिज दिया है उसके अंदर होगा, जाइए और जाके लेके आइए। ठीक है बेटा, ये लो बेटा कोल्ड ड्रिंक। अब खड़े खड़े मेरा शकल क्या देख रही है? जाइए और जाके घर के सारे काम कीजिए। बेटा ये सब काम बहू की होती है, सासू माँ की नहीं। मैं अब सुनना नहीं चाहती, जाइए और जाके घर के सारे काम कीजिए। ठीक है बेटा। अभी तक झाड़ू ही करती हैं आप? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन धोएगा? जाइए और जाके बर्तन धोइए। अरे ओ शीतल। जी भाभी। पूरे घर में झाड़ू करो। क्या झाड़ू मैं करूं? तो क्या मैं कर दूं? जाओ पूरे घर में झाड़ू करो, जल्दी जल्दी पूरे घर में झाड़ू करो। और आप जल्दी से जल्दी बर्तन धोइए और कपड़े धोइए। हेलो। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। घर में तो सब कुछ ठीक ही ठाक है। मेरा घर बहुत ही अच्छा है। मेरी सास है, वो मेरा सारा बात मानती है। ठीक है अभी रखते हैं। अभी तक आप बर्तन ही धोती हैं। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े होंगे, वो कौन धोएगा? जाइए और जाके बाथरूम के सारे कपड़े धोइए। तुमने अभी तक पूरे घर में झाड़ू नहीं किया है, जल्दी से झाड़ू करो। तुम दोनों की बकबक सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे ओ शीतल, सुनती हो? जी भाभी। मेरा सर में दर्द हो रहा है, जाओ मेरे लिए कप चाय लेके आओ। क्या चाय मैं लाऊं? तो क्या मैं लाऊं? जाओ जल्दी से चाय लेके आओ। सास ने किया अपनी बहू के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा सास ने किया था अपनी पहली वाली बहू के साथ व्यवहार। कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खड़े खड़े मेरा शकल क्या देख रही हो? मेरा सर में दर्द है, मेरा सर दबाओ। क्या सर? तो क्या गला दबाओगी? सर ही तो दबाने बोल रहे हैं। माँ बर्तन आप धो रही है, सेजल कहाँ गई? हाँ बेटा वो गई है कमरे में आराम करने के लिए। अभी बताता। सेजल, अरे ओ सेजल, गला क्यों फाड़ रहे हो इतना? माँ वहाँ अकेले बर्तन धो रही, तुम यहाँ आराम कर रही हो। तुम क्या चाहते हो? माँ का जाके हाथ बटाओ। मैं ये सब करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तुम दोनों से काम करवा सकती, पर मैं खुद यहाँ काम नहीं करूँगी। मेरे पापा ने इतने सारे दहेज के पैसे क्यों दिए हैं? मैं तुम दोनों से मैं इस घर की बहू रानी हूँ, ना कि इस घर की रोक रानी। मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए। माँ। हाँ बेटा क्या हुआ, तुम काहे रो रही हो? अब ये काम मुझसे नहीं होगा माँ। इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली भाभी थी, कम से कम हमको काम तो नहीं करना पड़ता था। हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। चलो तेरे भैया से बात करेंगे, हम लोग पहली वाली ही भाभी को लेके आएंगे। बेटा सोनू सुनते हो? हाँ माँ आया। बेटा इससे अच्छी तो हमारी पहली वाली बहू थी, कम से कम हम लोग दोनों काम से तो बचते थे। बेटा चलो उसे हम लोग ले आते हैं। पर माँ ये तो आप ही की वजह से न हुआ है, आप ही तो दहेज पैसे करते रहती थी, अब भुगती है। अब बेटा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चलिए। सास को वो अपना गलती का एहसास, सास गई अपनी बहू के घर। हे भगवान, मेरी वजह से मेरे पापा को इतना ताना सुनना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं अपना जान ही दे दूं।
लेकिन मरने से पहले मैं भगवान से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे जैसा हालत और किसी नारी को ना सहना पड़े। हे भगवान, बहुत देर होगी, मेरे नेहा बेटा नहीं आ रही, जाके देख लेता हूँ। नेहा दरवाजा खोलो बेटा। नेहा क्या हुआ, दरवाजा खोलो बेटा। नेहा। नमस्ते समधी जी। नमस्ते, जीते रहो बेटा। देखिए ना नेहा दरवाजा नहीं खोल रही है। बहू दरवाजा खोलो बहू। नेहा दरवाजा खोलो बेटा, देखो तेरे घर वाले आए हैं। दरवाजा खोलो नेहा, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नेहा। बहू बहू तुझे क्या हुआ बहू? उठो नेहा, क्या हुआ तुम्हें? आप बहू खोलो तुझे बेटा। क्या हुआ बहू? हमारी बहू तो जहर खा ली है, डॉक्टर को बुलाया जाए, अस्पताल में चली से। डॉक्टर डॉक्टर। जिसका डर था वही हुआ, लड़की ने गवाई अपनी जान दहेज के लिए। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? क्या हुआ बताइए। हमारी बहू ने जहर खा लिया है। पॉइजन का डब्बा दिखाइए। यह तो बहुत हैवी पॉइजन। सॉरी सी इज डेथ। नहीं ये नहीं हो सकता है। नेहा आँख खोलो बेटा। बहू आँख खोलो बहू। बहू आँखें खोलो बहू। बहू 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 आँखें हे खोलो। भगवान, अगर मैं नेहा को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित नहीं करता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान। दहेज के कारण ही बहुत से ऐसे परिवार है जिसमें बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। दहेज के कारण बहुत से माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा ना दुनिया में आएगा और ना ही मुझे दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए हम एक गाने के माध्यम से देखेंगे कि एक कोख में बच्चा जो है अब दुनिया में आने से पहले क्या बोलना चाह रही है।